हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास जो सीरीज़ है इंग्लिश की वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एसएससी सीपीओ का मेंस का एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम है 2022 वालों का, एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद बच्चों का है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उन सबको टारगेट करके मैं आपके लिए जो पेड बैच होता है इंग्लिश का, जिसमें आपको सारी चीज़ें कराई जाती हैं, ए टू जेड ग्रामर पूरा कराया जाता है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड पैरा, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के ऊपर मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ। बस आपका काम इतना सा है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। क्लास खत्म होने के बाद हर क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय रोशन पे आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ को देखकर चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। मैंने कहा ना, मैं ए टू जेड शुरू करने जा रहा हूँ सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपको पूरी ग्रामर कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन, पूरा क्लोज टेस्ट में सारी चीज़ें आपको कवर कराने वाला हूँ। तो बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, चैनल से आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और बाकी चलो शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक क्लास 1 डे 1, उसका नाम है नाउन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। बस आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सभी, शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन। तो नाउन आप सबने बचपन से लेकर आज तक मतलब खूब पढ़ा होगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलो। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, ये आप सबको पता है। नाउन बेसिकली क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज नाउन, तो आपका आंसर होगा कि नाउन जो होता है ना, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। क्या मतलब होता है? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? जैसे आप अपने आसपास देखो, आप जिस रूम में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, अपने आसपास देखो, आपको कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और सोचो अगर आप उन चीजों का नाम नहीं होता तो कैसे होता? क्या दुनिया चल पाती या फिर कुछ पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। जैसे आपके पास देखो, एक टेबल होगी, एक चेयर है, फैन है, बेड है ना, सोफा है, मोबाइल फोन है, पेन है, बुक है, टैब है, जो भी है, मतलब जितनी भी चीजें हैं, हर किसी का एक नाम है ना, ताकि हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो दे वो दे, तो इसीलिए हर चीज का एक नाम है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी है डेफिनेशन? देखो, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग किसी वस्तु का नाम, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? हर इंसान की क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी बैड और गुड दोनों हो सकती है। ठीक है ना। कंडीशन, इमोशन, हर इंसान के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर, लव, लस्ट, है ना, ये सारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, एक्शंस, इन सभी के नाम को ध्यान रखना, इन सभी के नाम को, क्योंकि नाउन का मतलब क्या है? नेमिंग वर्ड्स। इन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो जैसे कि राम एक व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली एक प्लेस का नाम हो गया, टेबल एक थिंग, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक व्यक्ति की क्वालिटी, एंगर क्या है? इमोशन, लव क्या है? इमोशन, पॉवर्टी क्या है? किसी व्यक्ति की कंडीशन। तो सभी क्या है? व्यक्तियों के, वस्तुओं के, इमोशंस के, एक्शंस के, उनके नाम है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे नाउन्स। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, जो आप सुनते हो जीरो से हीरो, ठीक है, जीरो टू हीरो, अभी आप जीरो पे हो लेकिन मैं आपको हीरो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। ठीक है ना, अभी आप जीरो पे हो लेकिन मैं आपको हीरो बनाने वाला हूं। बस आपको मेरे पे भरोसा रखना है और पेशेंस बना के पूरी क्लास को लेना है। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, और मैंने क्या बोला? जो पेड वाला कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, पेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो कहीं पर भी आपको कोई पेड कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इस कोर्स को पूरे को ढंग से देख लिया तो बस फोड़ के आओगे तुम एग्जाम में। ठीक है, देखो, नाउन कितने तरह के होते हैं? नाउन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? गिनने योग्य। गिनने योग्य, गिनने योग्य मतलब जिनको अगर आप गिनना चाहो तो आप गिन सकते हो, है ना। जैसे मैं बोलूं पेन, अगर मैं आपके सामने 10 पेन ला के रख दूं तो आप गिन सकते हो ना उनको इजीली, या नहीं गिन सकते? गिन सकते हो। तो पेन क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। मैं आपके सामने ला दूं बुक, अब बुक चाहे कितनी भी हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, कितनी भी हो, चाहे 500, 1000 हो, कितनी भी हो, लेकिन गिनने योग्य है ना। अगर आप चाहो तो गिन सकते हो ना एक एक करके। तो बुक भी क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। और अगर मैं बोलूं अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है ना गिनने योग्य। ठीक है, ना गिनने योग्य, यानी कि आप जिनको गिन नहीं सकते।
आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ वाटर, क्या वाटर को आप गिन सकते हो? वाटर को गिन सकते हो क्या? क्या आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो? एक वाटर, दो वाटर, नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर मैं इसको एक पैकिंग के अंदर डाल दूं, जैसे किसी बॉटल के अंदर मैं इसको डाल दूं, है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर मैं वाटर को नहीं गिन रहा हूं, मैं बॉटल को गिन रहा हूं, ठीक है, कि पानी की कितनी बॉटल्स है? 2 बॉटल्स है, तो मैं बॉटल को काउंट कर रहा हूं, मैं वाटर को काउंट थोड़ी कर रहा हूं। वाटर है। शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते आप, ऑयल को भी नहीं कर सकते आप काउंट, ठीक है। मनी भी अनकाउंटेबल है। अब आप कहोगे कि सर मनी को तो गिन सकते हैं, मनी तो गिनते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए गिनती कर तो रहे हैं, तो आप मनी नहीं गिन रहे। आप देखो मनी का मतलब क्या है? रुपया, पैसा, जो भी है। अब इस मनी की ना अलग अलग यूनिट्स होती है, हर देश की अलग अलग यूनिट्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी। क्या बोलते हैं? करेंसी। तो आप जो काउंट कर रहे थे ना अभी 5 रुपए 10 रुपए, आप मनी काउंट नहीं कर रहे। मनी तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। जो आप काउंट कर रहे हो, आप क्या काउंट कर रहे हो? करेंसी। आप करेंसी काउंट करते हो ना, जैसे 5 रुपए, तो रुपए क्या है? करेंसी है, ठीक है। 10 रुपए, रुपए क्या है? करेंसी है। 10 डॉलर्स, डॉलर्स क्या है? करेंसी है। 20 पाउंड्स, पाउंड्स क्या है? करेंसी है। तो आप जो काउंट करते हो दैट इज करेंसी, दैट इज नॉट, मतलब मनी की एक यूनिट है करेंसी, तो आप करेंसी काउंट करते हो, मनी को काउंट नहीं करते आप, तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। काउंटेबल में अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से नाउन आते हैं, तो आप कहोगे प्रॉपर नाउन काउंटेबल में आता है, कॉमन नाउन भी काउंटेबल में आता है, और कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल में आता है। अभी पढ़ेंगे कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है, कलेक्टिव क्या है, सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो ऐसे नाउन है जो आपका किस में आता है? जो आपका आता है अनकाउंटेबल में, मतलब ना गिनने योग्य में, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं डेफिनेशंस, ठीक है, प्रॉपर नाउन से। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा। द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, एक ऐसा नाउन जो पर्सन को डिनोट करे, प्लेस किसी जगह को डिनोट करे, थिंग किसी चीज को डिनोट करे, ठीक है। या फिर कह सकते हो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर का मतलब होता है एक, किसी भी खास एक व्यक्ति का नाम, या किसी भी एक खास प्लेस का नाम, या किसी भी खास एक वस्तु का नाम। बेसिकली जब आप सुनते हो ना प्रॉपर नाउन, तो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, आपके दिमाग में चलनी चाहिए अ नेम, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अनेम, यानी कि अनेम किसका? किसी प्रॉपर एक व्यक्ति का, किसी प्रॉपर एक वस्तु का, या किसी प्रॉपर एक स्थान का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं सिटी, तो जब मैं आपको सिटी बोलता हूं, तो क्या आपके दिमाग में किसी सिटी की इमेज आती है? नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ क्या आ रहा है? सिटी। तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, मुंबई भी एक सिटी है, कोलकाता भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है ना। लेकिन अभी जो मैंने बोला मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये अपने आप में सिटी तो है, लेकिन ये प्रॉपर एक सिटी का नाम हो गया ना। मुंबई एक प्रॉपर किसी सिटी का नाम है, पर्टिकुलर सिटी का नाम है, दिल्ली नाम है, कोलकाता नाम है, तो इनको आप बोल सकते हो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सिटी, तो सिटी इज नॉट अ कॉमन नाउन, सिटी इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोलता हूं बॉय, तो क्या बॉय किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं ना, बॉय तो मैं भी हूं, बॉय आप भी हो सकते हो, बॉय कोई और भी हो सकता है। तो बॉय तो क्या हो गया? कॉमन हो गया, जो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको कॉमन नाउन कहेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहीं मैं अपना नाम बोलूं, मेरा नाम रोशन, आपका नाम हो सकता है राहुल हो, मनोज हो, पंकज हो, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका नाम है, आप बॉय हो, मैं भी बॉय हूं, ये हम दोनों में कॉमन है। लेकिन हम दोनों में पर्टिकुलर हमें क्या चीज अलग कर रही है? जो आपके बारे में पर्टिकुलर अलग है और मेरे बारे में पर्टिकुलर अलग है, कि मेरा नाम रोशन और आपका नाम जो भी है मनोज, पंकज, या जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, ध्यान रखना। जैसे देखो शिवा, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम है, मोहन पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम है, प्रिया पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है, निशा एक लड़की का नाम है, दिल्ली पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, मुंबई एक जगह का नाम है, इंडिया पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है। अगर मैं बोलूं कंट्री, तो कंट्री इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि कंट्री किसी का नाम नहीं है, कंट्री तो कॉमन है, इंडिया भी कंट्री है, यूएसए भी कंट्री है ना, और चाइना भी कंट्री है, नेपाल भी कंट्री है। तो ये जो मैंने नाम लिए चाइना, नेपाल, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कंट्री का नाम है, ये पर्टिकुलर एक कंट्री का नाम। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू अ नेम, एक नेम आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। भगवत गीता, अगर मैं इसकी जगह बोल देता बुक, तो आप कहते हैं बुक इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि जब मैं बोलता हूं बुक, तो बुक तो कॉमन हो गया ना, बुक तो कोई भी हो सकती है। बुक तो आपकी भगवत गीता भी है, बुक बाइबल भी है, बुक आपकी गलिवर्स ट्रेवल्स भी है, और फ्लेमिंगो, अलग अलग जो आपको पता है जो सीबीएसई की बुक्स होती है, वो सब बुक है। बुक इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि बुक का मतलब किसी का नाम नहीं है, बुक वो बुक है, वो एक कैटेगरी, एक क्लास है, बेसिकली आप ऐसे समझ के चलो, क्लास। कॉमन नाउन का मतलब होता है क्लास, जैसे बॉय एक क्लास है, किसी का नाम नहीं है, गर्ल एक क्लास है, किसी का नाम नहीं है, एक वर्ग है, एक श्रेणी है वो, ठीक है। ऐसी बुक एक श्रेणी है, लेकिन उस बुक में से एक का मैं नाम लेता हूं भगवत गीता, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसी बाइबल पर्टिकुलर मैंने एक बुक का नाम लिया,
तो ये बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन मैंने भी आपको बताया, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्संस, जो कॉमन पर्संस को डिनोट करे, प्लेसेस को या थिंग्स को, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जब आप सुनते हो कॉमन नाउन तो आपके दिमाग में चलने चाहिए क्लास। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना बताकर हम उस पूरी क्लास की बात करें। क्लास का मतलब है यहाँ पर वर्ग, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैन, मैन बोलूं मैं, तो मैन क्या किसी का नाम है? आप कहोगे नहीं, मैन किसी का नाम थोड़ी होता है भाई, मैन के अलग अलग नाम होते हैं, मनोज, सुरेश, है ना, अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन मैन क्या है? मैन एक वर्ग है, मैन एक क्लास है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि आप हर आदमी के लिए यूज कर सकते हो मैन। तो मैन क्या है? कॉमन है, जो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो अगर वो आदमी है। ठीक है, लेकिन उन्हीं मैन में अगर उनका नाम आप ले देते हो, जो भी उनका अलग अलग नाम है, तो वो बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन में क्या क्या हो गया? जैसे कि हो गया यहाँ पर बॉय, ठीक है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, प्लेयर, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, मैंने पर्टिकुलर किसी एक का नाम तो नहीं लिया। हाँ, अगर मैं इसकी जगह पर बोल देता सचिन, है ना, तो अब आपको पता है पर्टिकुलर एक प्लेयर का मैंने क्या लिया? नाम, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन प्लेयर का मतलब तो कोई भी हो सकता है, धोनी भी एक प्लेयर है, कोहली भी एक प्लेयर है, सचिन भी प्लेयर है ना, और सुनील छेत्री भी प्लेयर है। तो बहुत सारे हैं जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर है वो, क्योंकि वो क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं इनका नाम ले रहा हूँ ना, सचिन, कोहली, विराट, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। सिटी, सिटी कॉमन नाउन है, सिटी में आप अलग अलग सिटी का नाम ले दो, मुंबई, कोलकाता, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कंट्री, अभी मैंने ऊपर लिखा ना, देखो, इंडिया प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कंट्री, तो कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। ऐसे ही मैंने बोला बुक, तो बुक आपका कॉमन है, क्योंकि बुक का मतलब तो बुक है, कॉमन है ना, किसी के लिए भी लगा सकते हो बुक के लिए। लेकिन अगर एक बुक का नाम ले दिया मैंने भगवत गीता, तो वो बन जाएगा प्रॉपर। टेबल कॉमन है, स्टूडेंट कॉमन है, क्योंकि आप किसी भी विद्यार्थी को स्टूडेंट कह सकते हो। हाँ, स्टूडेंट का आप नाम ले दोगे, कुछ भी नाम ले दो, जो भी उसका नाम है, तो वो प्रॉपर बन जाएगा। ऐसी टीचर, टीचर कॉमन है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, जो भी शिक्षक है, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए टीचर यूज करते हैं। ऐसी डॉक्टर, तो ये सब क्या है? आपके कॉमन नाउन्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगला कलेक्टिव नाउन, इसको ध्यान से समझना। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एक ऐसा नाउन जो व्यक्तियों के ग्रुप को डिनोट करता है, व्यक्तियों के ग्रुप को, और अदर क्रीचर्स, या तो व्यक्तियों का ग्रुप हो या किसी दूसरे प्राणी का ग्रुप हो, दूसरे किसी प्राणी का, क्रीचर का, जैसे कि शेरों का झुंड अलग होता है ना, चरने वाले पशुओं का ग्रुप अलग होता है, चींटियों का ग्रुप अलग होता है, फूलों का झुंड अलग होता है, गुच्छा, जिसको हम गुच्छा कहते हैं बेसिकली, चाबियों का जो झुंड होता है उसको हम गुच्छा कहते हैं। तो जितने भी क्रीचर्स है, क्रीचर्स का मतलब प्राणी कह लो, जैसे आप देखोगे शेरों का, है ना, चरने वाले जानवरों का, तो हर किसी के अपने अपने अलग क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। तो इन ग्रुप्स के जो नाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, या फिर कह सकते हो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कई चीजों का जो कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे चाबियों का एक कलेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? बंच कहते हैं। फूलों का कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। ठीक है, ग्रेप्स का, यानी कि अंगूरों का जो ग्रुप है उसमें क्या बोलते हैं? उसे भी हम बंच कहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो चीजों का ग्रुप हो या कलेक्शन हो, या लोगों का ग्रुप हो, या किसी दूसरे क्रीचर का, दूसरे प्राणी का, बंदरों का, शेरों का, चरने वाले पशुओं का, पक्षियों का, इनका जो ग्रुप होता है, तो इनके ग्रुप के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। या फिर कह सकते हो इट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। सिमिलर इंडिविजुअल का मतलब होता है एक जैसे, सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसे। जैसे ठीक है, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट, पांच स्टूडेंट, छह स्टूडेंट, ऐसे करते 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 मान के चलो 50 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एक स्टूडेंट है, कॉमन नाउन, स्टूडेंट कॉमन नाउन। ये क्या है? ये भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये भी एक स्टूडेंट है। ये सारे अपने आप में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात क्या है? कि ये सारे सिमिलर, यानी कि एक जैसे। एक जैसे क्यों है? क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्या है? स्टूडेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो ग्रुप बन रहा है पूरे का मिलाकर, इनको मैं क्या बोलूंगा, तो आप कहोगे इनके ग्रुप का जो अलग से नाम आएगा वो क्या आएगा? क्लास। तो क्लास क्या बन जाएगा? क्लास आपका बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब कुछ बच्चे गड़बड़ी कहां करते हैं, उनको लगता है कि स्टूडेंट तो चलो सिंगुलर है, एक विद्यार्थी तो स्टूडेंट है, अब बहुत सारे हो गए ना, तो इसको कर दो स्टूडेंट्स, ये बन गया कलेक्टिव। लेकिन आप गलत हो भाई, स्टूडेंट्स क्या है? ये तो आपने स्टूडेंट का प्लूरल किया ना। मैंने क्या बोला? लोगों का जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का एक अलग नाम आना चाहिए उन व्यक्तियों के नाम से। जैसे ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये जो बच्चे हैं, ये खुद क्या है? स्टूडेंट हैं, तो इनके ग्रुप का नाम स्टूडेंट से अलग होगा, ये ध्यान रखना। इनके ग्रुप का नाम स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, इनके ग्रुप का नाम क्या होगा? क्लास होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे मान के चलो एक चोर, दो चोर, तीन चोर, चार चोर, इन चार चोरों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इनके ग्रुप का नाम मैं चोर से कुछ अलग रखूंगा, चोर से अलग होना चाहिए। जैसे इनको मैं क्या बोलूंगा? थीफ, 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 थीफ। अगर आपको इसका प्लूरल चाहिए क्योंकि चार हैं, तो आप बोलोगे थीव्स। क्या बोलोगे? थीव्स।
लेकिन थीव्स जो है ना कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि इनका जो ग्रुप बना, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे ना, ठीक है। तो गैंग इज अ कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे एक सोल्जर, दूसरा सोल्जर, तीसरा सोल्जर, ऐसे कई सारे सोल्जर्स जो हैं, इनका ग्रुप है, इनके ग्रुप को हम सोल्जर्स नहीं बोलेंगे। सोल्जर्स तो आपने क्यों बोला, उसको प्लूरल बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो इनको ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी। तो आर्मी, आर्मी जो है ये क्या है, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो, अगर आप मस्त लेट के पढ़ रहे हो, फोन आप ऐसे देख रहे हो जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। एक्टिव होकर बैठो, कॉपी पेन लेकर, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स और थिंग्स, लोगों का या वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, कंसीडर्ड, जिसको माना जाता है एज वन कंप्लीट होल, कि मतलब उस ग्रुप को पूरा मिलाकर आप क्या मानते हो, एक। क्या मानते हो, एक मानते हो, ठीक है। अलग से उसका एक नाम आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, टीम। अब देखो सचिन, धोनी, विराट, है ना, ये सब क्या है, एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर। लेकिन इनका जो ग्रुप है, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं ना, इंडियन टीम बोलते हैं ना, टीम बोलते हैं। प्लेयर्स तो नहीं बोलते भाई, प्लेयर्स तो आप कब बोलोगे, जब आपको उनको एज अ प्लूरल आपको शो करना हो, ठीक है। लेकिन इनके ग्रुप को अगर आपको शो करना हो तो आप क्या बोलोगे, टीम। तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसी ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। गैंग, बंच, बंच आपको पता है किसका होता है, चाबियों का बंच होता है, ठीक है। और ग्रेप्स का बंच होता है। क्लास आपको पता है स्टूडेंट्स का। फ्लॉक, फ्लॉक आपको पता है जानवरों का या पक्षियों का झुंड होता है। बैंड आपको पता है म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है। हर्ड आपको पता है एनिमल्स का जो झुंड होता है, ठीक है। बीवी आपको पता है ये क्या होता है, गर्ल्स का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, ये गर्ल्स का। तो ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। अभी आपको ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो एग्जाम में आपके आने ही आने, जो मतलब इतना है कि भाई एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, वो कुछ सेलेक्ट मैंने कर रखे हैं 25 से 30 कलेक्टिव नाउन्स। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, है ना, लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, और इसके अलावा म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं। एक साथ कई सारी किताबें रखी हैं तो उसके झुंड को, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो आप उसको याद करना। 25-30 है वो आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर मैंने कम लिखे हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। वो जो 25-30 है वो आपको याद करना है। आगे देखो, अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातुवाचक, ठीक है। बेसिकली आपके आसपास में जितने भी कॉमन नाउन अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है आपको, टेबल दिख रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ वो टेबल किस चीज से बना है, तो आप कहोगे टेबल किससे बना, लकड़ी से, यानी कि वुड। तो वुड क्या है, वुड एक मटेरियल है जिससे मिलकर कोई दूसरा नाउन बन रहा है, तो वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में अगर रिंग है, उस रिंग को देखो, ठीक है। वो रिंग किस चीज से बनी है, या तो वो रिंग कॉपर से बनी है, या तो वो रिंग आयरन से बनी है, या तो वो रिंग गोल्ड की बनी होगी या सिल्वर की बनी होगी। तो जितने भी मैंने नाम लिए, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, गोल्ड, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। क्योंकि मटेरियल नाउन का मतलब होता है धातुवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसा नाउन जिससे कोई दूसरी चीज बनती है, कोई दूसरा नाउन तैयार किया जाता है। देखते हैं डेफिनेशन। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, ऐसे मटेरियल को डिनोट करता है, ऑफ विच, जिससे अ थिंग इज मेड, जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं बिल्डिंग, आप कहोगे बिल्डिंग क्या है, कॉमन नाउन है, बिल्डिंग कॉमन नाउन है। अब मैं आपसे कहूं कि बिल्डिंग बनी किससे है, कौन से मटेरियल से, तो आप कहोगे ब्रिक, ईंट से, सीमेंट से। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। ऐसे मैं आपसे कहूं नेकलेस, नेकलेस क्या है, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन, नेकलेस, नेकलेस, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि नेकलेस किससे बना है, तो आप कहोगे या तो गोल्ड से बना होगा या सिल्वर से बना होगा। तो गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। एग्जांपल देख लो, जैसे आयरन, ठीक है, प्लास्टिक, जैसे आप चेयर पे बैठे हो, प्लास्टिक की चेयर्स भी होती है, मेरे घर में भी है। तो चेयर क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन वो चेयर किस मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन। कॉपर, ब्रिक, गोल्ड, सिल्वर, वुड, रबर, एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। ऊपर जो आपने तीनों पढ़े ना, प्रॉपर, एक सेकेंड, प्रॉपर, कॉमन और ये कलेक्टिव, ये तीनों क्या थे, काउंटेबल थे, मतलब आप इनको गिन सकते हो, ठीक है, आप इनको काउंट कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, अगर आप काउंट कर सकते हो तो इनका प्लूरल भी बना सकते हो। ध्यान रखना, हर कलेक्टिव नाउन का प्लूरल लेकिन नहीं बनता, ठीक है। प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता, ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर का मतलब ये है कि वो एक है। वो डिपेंड करता है कि जैसे प्रॉपर नाउन की संख्या अगर एक से ज्यादा है तो आप बना सकते हो, जैसे बाइबल है,
ठीक है। अब एक बाइबल है तो बाइबल है, अब मेरे सामने 2 बाइबल रखी तो मैं क्या बोलूंगा, 2 बाइबल्स बोलूंगा ना मैं। तो ध्यान रखना हर प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ऐसे ही कॉमन नाउन का तो प्लूरल आप बना सकते हो, हर कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है। हर कलेक्टिव नाउन का प्लूरल भी नहीं बनता, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे टीम एक है तो टीम, एक से ज्यादा है तो टीम्स, तो बना सकते हो प्लूरल। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिनका कोई फिजिकल एंटिटी है ही नहीं, मतलब आप इनको टच नहीं कर सकते, आप इनको देख नहीं सकते, आप केवल इनको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ऐसे नाउन्स है जिनको आप केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। कांट बी टच्ड, कांट बी सीन, ओनली कैन बी फेल्ट। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, इमोशन और एक्शन, ऐसे नाउन जो स्टेट को, कंडीशन को, क्वालिटी को, व्यक्ति के इमोशन को शो करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, भाववाचक। क्या बोलते हैं, भाववाचक, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, ये फिजिकली आप इनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे ट्रूथ यानी कि सच्चाई, क्या सच्चाई हमें दिखाई देती है, नहीं ना, हम केवल उसकी अनुभूति कर सकते हैं, हम उसको रियलाइज कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो सच्चाई क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव एक व्यक्ति का इमोशन होता है, पॉवर्टी एक व्यक्ति की कंडीशन होती है। अब आप कहोगे सर पॉवर्टी तो दिखाई देती है, अगर एक इंसान ने बेकार कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, एक इंसान रोड पे घूम रहा है और एक इंसान बैगिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो गरीब है, तो उसकी गरीबी दिखाई तो दे रही है, वो उसकी गरीबी थोड़ी दिखाई दे रही है, वो आपको उसकी कंडीशन दिखाई दे रही है, उसकी जो हालत है उस हालत को गरीबी कहते हैं ना। अब कल को अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जो गरीब नहीं है, अगर वो भी फटे हुए कपड़े पहन के निकल जाए तो आप उसे भी गरीब कह दोगे, आपने केवल कपड़े देखकर उसको जज कर दिया। तो हालत उसकी जो है ना वो गरीबी है, ठीक है। आपको जो दिखाई दे रही है ना वो उसके फटे पुराने कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको उसकी गरीबी नहीं दिखाई दे रही है। गरीबी दिखाई थोड़ी देती है, गरीबी को केवल आप महसूस करते हो, केवल आप उसको रियलाइज करते हो, ठीक है। गरीबी दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक है ना। अब ऑनेस्टी क्या दिखाई देती है, क्या इसको आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना दुकान पर जाके कि अंकल मुझे थोड़ी सी ऑनेस्टी दे दो, नहीं ना, नॉट पॉसिबल। डिसऑनेस्टी बेईमानी, हंगर यानी कि भूख, फील कर सकते हो, दिखाई नहीं देता। प्लेजर, ठीक है, प्लेजर माने खुशी, पेन माने दुख दर्द, हेट माने नफरत, एंगर माने गुस्सा। तो ये सारे के सारे जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि कौन सा नाउन क्या होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नाउन का ही जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है नाउन एंड नंबर। इसको भाई बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं बेसिकली मैं क्या करा रहा हूं, पहले मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन करा दी, मैंने आपको नाउन्स के बारे में बता दिया कि 5 नाउन्स हमारे पास होते हैं, उन पांचों को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब नाउन के 2 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस। तो अब मैं आपको दोनों कराऊंगा सीक्वेंस में। पहले हम करेंगे नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर में मैं आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं और आपकी नॉलेज को इतना इनहेंस कर देगा कि पूछो मत। नाउन एंड नंबर के अंदर पहले मैं आपको कराऊंगा बेसिक रूल, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे स्कूल टाइम पे और वैसे भी पढ़े होंगे आपने, कि अलग अलग नाउन्स का प्लूरल फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। फिर इसी के अंदर मैं आपको कुछ फॉरेन वर्ड्स पढ़ाऊंगा, लैटिन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, और वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा डेटम, डेटम एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है, डेटा। अब अगर आपको ये पता ही ना हो कि डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है, तो कई बच्चों को तो डेटा ही सिंगुलर लगता है और वो एग्जाम में क्या करके आते हैं, डेटास कर देते हैं, उनको लगता है सही तो है, लेकिन आप गलती कर रहे हो, क्योंकि डेटा अपने आप में प्लूरल है तो उसको प्लूरल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरेन वर्ड्स के अंदर, ग्रीक, लैटिन वगैरह। तो बस आप पेशेंस को बनाए रखो, ठीक है। अभी हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आप आराम आराम से देखते रहो, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा अच्छी अच्छी बातें, आप उसको नोट करते रहना, ठीक है। तो नाउन एंड नंबर, तो सबसे पहले देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब आपको पता है क्या बोलते हैं हिंदी में, एक वचन, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब 1+, यानी कि एक से ज्यादा। रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, सिंगुलर को प्लूरल नंबर में बदलने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। शुरू करते हैं रूल नंबर 1। जनरली क्या होता है, एस, ये जो एस है, इज एडेड इन द एंड ऑफ अ नाउन टू मेक इट प्लूरल। ये तो बहुत ही जनरल रूल है, जनरल रूल है कि किसी भी नाउन के लास्ट में, मतलब अधिकतर नाउन्स के लास्ट में आप एस लगाकर क्या बना सकते हो, उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, हॉर्स का हॉर्सेस, फ्रेंड का फ्रेंड्स, ठीक है, काउ का काउज, पता ही आपको बताने की जरूरत नहीं है, पेन का पेन्स।
तो ऑलमोस्ट क्या होता है, जनरली हम नाउन के लास्ट में एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल। ठीक है। रूल नंबर 2, इफ अ नाउन एंड्स इन एस एच ओ एक्स जेड, अगर कोई नाउन इन पे खत्म हो रहा है एस एच ओ एक्स जेड। अच्छा, यहाँ पर ना ओ को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, अलग से मैं इसको बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ अभी मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ के चलते हैं फिलहाल कि अगर कोई नाउन एस एच एक्स और जेड पे खत्म हो, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा एस एस पे, सी एच पे, एस एच पे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई नाउन एस एस पे खत्म हो रहा है तो असल में तो खत्म वो एस पे ही हो रहा है ना, क्योंकि लास्ट में तो ऐसी है ना। अगर कोई सी एच पे खत्म हो रहा है तो असल में तो वो खत्म एच पे ही हो रहा है ना, क्योंकि लास्ट में एच है। एस एच पे हो रहा है तो लास्ट में क्या है, एच ही तो है। तो इससे अच्छा 4 याद रखो ना आप, एस एच ओ तो अभी हटा दो यहां से, अभी मैंने बताया ना इसका अलग केस होता है, एक्स और जेड, ये 4 याद रखो, एस एच एक्स जेड। ठीक है, मैंने बताया ना, आप ये भी याद रखते हो, एस एस सी एच एस एच याद रखने को आप रख सकते हो, लेकिन मेन आप ये 4 याद रखो, काम हो जाएगा आपका। तो अगर किसी नाउन के लास्ट में एस एच एक्स या जेड आता है तो हम क्या करते हैं, ई एस इज एडेड इन द एंड टू मेक इट प्लूरल। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, लास्ट में ई एस ऐड कर देते हो। अभी तक आप एस ऐड कर रहे थे, अब आप क्या ऐड करोगे, ई एस ऐड करोगे। जैसे देखो फॉक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फॉक्स और ई एस ऐड कर दोगे, फॉक्सेस। क्लास, लास्ट में एस आ रहा है तो क्लास, और लास्ट में क्या ऐड कर दिया हमने, ई एस। मैच, लास्ट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे, मैचेस। ठीक है। टोपैज, टोपैज का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोपैज का मतलब क्या होता है, जो कीमती पत्थर होते हैं जो लोग अंगूठी में पहनते हैं, पुखराज, पन्ना और भी होते हैं, उनको बोलते हैं टोपैज। ठीक है, लास्ट में जेड आ रहा है तो क्या बन जाएगा, टोपैजेस। पोटैटो, पोटैटो का मतलब क्या होता है, पोटैटो का मतलब आपको पता ही है, आलू होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसमें भी क्या किया हमने, लास्ट में ई एस ऐड कर दिया। ऐसी ग्लास, लास्ट में एस आ रहा है तो हमने इसमें ई एस ऐड कर दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, आपको ध्यान रखना है क्या क्या बताया मैंने, एस एच एक्स जेड, अगर लास्ट में ये आ जाए तो आप क्या ऐड कर दोगे, ई एस। अब आप कहोगे कि सर आपने ओ लिखा हुआ है तो ओ क्यों आपने बॉक्स के अंदर क्यों डाला, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पढ़ते हैं, देखो नोट में क्या लिखा है, इफ अ नाउन एंड्स इन ओ, अगर कोई नाउन ओ पे खत्म होता है, ओ वाला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उस ओ से पहले अगर आपको क्या दिख जाए, उस ओ से पहले आपको दिख जाए एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है ए टू जेड, उसके अंदर 5 आपके वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जो 21 बचे लेटर्स उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है और ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप वही वाला रूल लगाओगे जो पीछे हम पढ़ के आए, वही ई एस लगा दो। जो भी पीछे हम पढ़ के आए हैं ना कि आप नाउन के लास्ट में क्या लगा दो, ई एस लगा दो, तो बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, इज एडेड इन द एंड टू मेक इट प्लूरल, बट लेकिन इफ इट इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, लेकिन मान लो कि लास्ट में ओ तो आ रहा है लेकिन ओ से पहले क्या आ जाए, एक वॉवल आ जाए। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब आप ई एस नहीं लगाओगे, अब आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे। तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा, ध्यान से सुनो, दो रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है और अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप ई एस लगा दो, यानी कि जो भी आपने पीछे पढ़ा वही सेम रूल अप्लाई कर दो। लेकिन अगर लास्ट में ओ आ रहा है, ठीक है, और ओ से पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए, तो अब ऐसे में आप ई एस ऐड नहीं करोगे, अब ऐसे में आप क्या ऐड करोगे, ओनली एस ऐड करोगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखो इधर, जैसे मैंगो, लास्ट में ओ आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ओ से पहले जरा इधर देखो क्या है, तो आप कहोगे ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना जी। तो जो मैंने बताया, जब कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट में क्या करते हैं, लास्ट में ई एस लगा देते हैं। तो देखो मैंगो एज इट इज लिखा और क्या लगा दिया, ई एस। टमाटो, ओ आ रहा है और ओ से पहले क्या आ रहा है, टी, टी कॉन्सोनेंट है तो टमाटो ई एस लगा दिया। पोटैटो, ओ आ रहा है, ओ से पहले टी, टी आपको पता है कॉन्सोनेंट है तो पोटैटो ई एस लगा दिया, पोटैटोस। ठीक है, अब इसको देखो जरा, रेडियो, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और जरा इस ओ से पहले देखो क्या आ रहा है, तो आप कहोगे ओ से पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और आई आपको पता है क्या है, वोवल है। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि अगर ओ से पहले एक वोवल आ जाए तो अब केवल क्या ऐड करना है, अब एस ऐड करना, अब ई एस ऐड मत कर देना। ठीक है, तो देखो रेडियो और सिर्फ क्या ऐड कर दिया, एस, रेडियोस। कुक्कू माने कोयल, देखो ओ और ओ से पहले एक वोवल, तो हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ एस ऐड करना है। स्टूडियो, देखो लास्ट में ओ से पहले आई यानी कि वोवल, तो स्टूडियो और लास्ट में एस ऐड कर दिया। वीडियो, लास्ट में ओ से पहले वोवल, तो वीडियो एस ऐड कर दिया। कैमियो, कैमियो का मतलब पता है आपको क्या होता है, कैमियो एक वो भी होता है, एक पत्थर होता है जिस पर नक्काशी करी जाती है, किसी का चेहरा वगैरह बनाया जाता है, आप देखना गूगल करके, एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिस पर नक्काशी करके ना किसी की शक्ल बनाई जाती है, किसी का चेहरा बनाया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैमियो। कैमियो का एक और मतलब होता है, जैसे किसी मूवी के अंदर
कुछ पल का जो रोल होता है, शॉर्ट रोल जो होता है, जैसे मान लो सलमान खान की कोई मूवी चल रही है, उसमें 2 मिनट के लिए शाहरुख खान आ गया मूवी के अंदर, होता है ना, आपने कई मूवीज ऐसी देखी होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैमियो। ठीक है, तो कैमियो का प्लूरल भी कैसे बनेगा, सिर्फ ऐसे ऐड कर दिया हमने। फोलियो, लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ऐड कर देंगे। फोलियो का मतलब होता है एक पेज जो बीच में से एक बार मुड़ा होता है ना, पेपर, उसको बोलते हैं फोलियो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट में जो बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है देखो एक्सेप्शन। ऊपर आपने पढ़ा कि अगर लास्ट में ओ हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट में ईएस लगा दो। फिर आपने पढ़ा कि अगर लास्ट में ओ हो, ओ से पहले वोवल हो तो लास्ट में एस लगा दो। लेकिन अब पढ़ रहे एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। अपवाद का मतलब होता है ऐसी चीजें जो किसी जनरल रूल को अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देती, जो रूल से अलग चलती हैं, कहती हैं कि मैं तो रूल से अलग जाऊंगा या अलग जाऊंगी। ठीक है, देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं एंडिंग इन ओ, जो ओ पे एंड होते हैं, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उनसे पहले कॉन्सोनेंट आता है। अब आपके दिमाग में पहली छवि क्या आती है, पहली बात क्या आती है, जब मैं कहता हूं कि लास्ट में ओ और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, तो आपके दिमाग में फटाक से आएगा कि सर ईएस लगा दो ना, जो ऊपर हमने भी पढ़ा। लेकिन बस आप गलती कर जाओगे अगर आप यहां पर ईएस लगा दोगे। क्या लिखा है, बट देयर प्लूरल इज मेड बाय एडिंग ओनली एस। एक्सेप्शन है कि लास्ट में ओ होगा, ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, लेकिन उसका प्लूरल कैसे बनेगा, लास्ट में एस लगाकर बनेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब लास्ट में ओ आ रहा है, तो मतलब ईएस लगाना है, एस लगाना है, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे देखो फोटो, ओ आ रहा है, ओ से पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो देखो सिर्फ एस लगाया, ईएस तो नहीं लगाया, जबकि लगना ईएस चाहिए था रूल के हिसाब से। पियानो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, सिर्फ एस लगाया, पियानोज। कमांडो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, मैंने सिर्फ क्या लगाया, सिर्फ मैंने एस लगाया, कमांडोज। किलो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, मैंने सिर्फ एस लगाया। मास्ट्रो कौन होता है, म्यूजिक के जो महारथी होते हैं ना, जो मास्टर होते हैं, जो उसको बोलते हैं मास्ट्रो। ठीक है, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट खास करके म्यूजिक के लिए लगाते हैं म्यूजिक मास्ट्रो। ठीक है, म्यूजिकल मास्ट्रो। तो लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन सिर्फ एस लगा दिया। कैंटो, कैंटो से पहले भी कैंटो के लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी सिर्फ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ईटीसी। देखो 4-5 और ऐसे वर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्शन की कैटेगरी में, वो आपको याद रखने मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मेन तो जो मैंने लिखा ना, अगर आप इसको भी याद कर लेते हो तो ये इनफ है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो नोट वाली चीज को अच्छे से याद रखना, और एक्सेप्शन के अंदर जो चीज लिखी है इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखते हैं। देखो, इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगला रूल है कि अगर एक नाउन वाई पे खत्म हो रहा है, ठीक है, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उस वाई से पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई ई एस इज रिप्लेस्ड विद वाई, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे, आई ई एस से, टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, लास्ट में क्या होगा, वाई, और वाई से पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट। जैसे लेडी, लास्ट में वाई, वाई से पहले डी, डी ए कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना है, वाई को रिप्लेस किससे कर देना, आई ई एस से। देखो एल ए डी तक तो सेम है ना, और उसके बाद वाई की जगह पर क्या लग गया, आई एस, तो लेडी, लेडीज। सिटी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो सेम चीज, सी आई टी तक सेम होगा, वाई को उठाकर आई ई एस, क्या बन गया, सिटीज। स्पाई, स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस। बचपन से खेल खेलते आ रहे हो गए ना, जिसको आप लोग बोलते हो आइस पाइस, लेकिन वो क्या होता है, वो होता है आई स्पाई, है ना। किसी ने बताया नहीं, सही नहीं किया, लेकिन आप बचपन से वही बोलते आ रहे हो। हम भी बचपन में यही बोलते थे, क्या बोलते थे, आई स्पाइस बोलते थे, हम बोलते थे आई स्पाइस, लेकिन उस गेम का नाम क्या है, आई स्पाई, है ना, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा सा एक्सेंट पकड़ा मैंने। ठीक है, आई स्पाई का मतलब मैं जासूस और मैं तुम्हें ढूंढूंगा, तो गेम का नाम वो था। तो वाई को उठाकर आई एस स्पाइस। ड्यूटी का क्या बन जाएगा, ड्यूटीज, वाई को उठाकर आई एस। आर्मी, वाई को उठाकर आई एस, आर्मीज। स्टोरी, आपको पता है स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी। ठीक है, स्टोरी का क्या बन जाएगा, स्टोरीज। बेबी का बन जाएगा बेबीज, इस बेबी का मतलब बच्चा, ये वाला बेबी नहीं है जो तुम लोग करते हो। ठीक है, बेबी, वाई को उठाकर आई ई एस लगा देना है, जो तुम लोग फोन पे करते हो ना, बेबी बेबी वाला बेबी नहीं है, इस बेबी का मतलब क्या होता है, बच्चा। ठीक है, सैलरी, वाई को उठाकर क्या लगा देना है, आई ई एस। ठीक है, सैलरी का बन जाएगा सैलरीज। ये तुम्हारी तब बनेगी जब तुम अच्छे से पढ़ोगे, जब तुम एक नौकरी ले लोगे सरकारी, और उसके बाद तुम्हारी बनेगी क्या, सैलरी बनेगी। ठीक है, इसीलिए कहता हूं पढ़ाई कर लो। आगे देखो, इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई पे खत्म हो, प्रेसिडेड बाय वोवल, लेकिन अगर वाई से पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए, तो क्या करेंगे, एस इज एडेड इन द एंड। अब आपको वाई को हटाना नहीं है, वाई को रिप्लेस नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट में एस लगा देना है। कब, जब लास्ट में वाई हो और वाई से पहले क्या हो,
एक वॉवल हो, ठीक है। जैसे बॉय, देखो वाई से पहले वॉवल, सिर्फ एस लगा दिया, बॉयज। वाई से पहले वॉवल, टॉयज। मंकी, वाई से पहले वॉवल, मंकीज। की माने चाबी, वाई से पहले वॉवल, कीज। रे मतलब क्या होता है, किरण, सूर्य की किरण, रे, रे का क्या बन जाएगा, रेज। स्टोरे, देखो ये क्या, ये था स्टोरी, ये है स्टोरे। स्टोरे का मतलब क्या होता है, मंजिल। मंजिल मतलब जानते हो ना, वाली मंजिल नहीं, एक होती है मंजिल मतलब डेस्टिनेशन, जहां पर आपको जाना है, जहां आपको पहुंचना है, एक वो मंजिल होती है। लेकिन इस मंजिल का मतलब होता है जब बोलते हैं तल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें 3 तल हैं, यानी कि 3 मंजिल हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 स्टोरे बिल्डिंग। समझ में आ रहा है, तो ये वाला स्टोरे, स्टोरे मतलब मंजिल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और आपको ध्यान रखना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वाई से पहले वोवल है, उसी के हिसाब से आपको उस पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, इंग्लिश बाय रोशन, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी कल मैं और भी आपसे मजेदार चीजों के साथ मिलूंगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें आपको बताऊंगा। आप चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट करते चलो, आप इसके नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि पेड वाला कंटेंट आपको यूट्यूब पे मैं पूरा प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आप लोगों को घर बैठे बैठे अच्छी एजुकेशन मिल जाए और इंग्लिश का आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, नौकरी लो, जय हिंद।